लाहौर में एक बड़ा अमीर व्यापारी रहता था। उसका नाम था सेठ दुनीचंद। उसे अपने धन पर बड़ा घमंड था। इस बार उसने अपने पिता का श्राद्ध करने की बड़े जोर शोर से तैयारी की। इसके लिए उसने बहुत बड़े ब्रह्मभोज का आयोजन किया। ब्रह्मभोज के लिए उसने बहुत से ब्राह्मणों, साधुओं, संतों को न्योता दिया। उन्हीं दिनी गुरु नानक जी और मर्दाना भी लाहौर आए हुए थे। जब सेठ दुनीचंद को यह मालूम हुआ कि गुरु नानक जी इस नगर में आए हुए हैं, तो वह बड़े आदर से न्योता देने पहुंचा। वह गुरुजी से बोला, गुरुजी, मैं अपने पिता का श्राद्ध कर रहा हूं। इस अवसर पर मैं बहुत से ब्राह्मणों, साधुओं, संतों को भोजन करा रहा हूं। आप भी मेरे घर भोजन के लिए अवश्य आए। गुरुजी ने पूछा, इतने लोगों को भोजन तुम क्यों करा रहे हो? दुनीचंद ने कहा, गुरुजी, पुरोहित लोग कहते हैं कि जो पुण्य दान मैं यहाँ करूंगा वह परलोक में बैठे मेरे पितरों को मिलेगा। जो भोजन मैं यहाँ ब्राह्मणों को दूंगा उससे परलोक में बैठे मेरे पिता की भूख मिटेगी। गुरु नानक देव जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और उसके साथ चल दिए। जब गुरु नानक देव जी और मर्दाना सेठ दुनीचंद की हवेली पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली के दरवाजे पर बहुत सी झंडियां लटकी हुई हैं। गुरुजी ने दुनीचंद से पूछा, दुनीचंद, तुमने यह झंडियां क्यों लटकाई हुई हैं? दुनीचंद ने बड़े गर्व से उत्तर दिया, गुरुजी, यह झंडियां मेरी दौलत की सूचना देती हैं। एक झंडी का मतलब है 1,00,000 रुपए। जितनी झंडियां यहाँ लटक रही हैं उतने लाख रुपए की संपत्ति मेरे पास है। गुरुजी सेठ दुनीचंद की यह बात सुनकर फिर मुस्कुराए। जब श्राद्ध का आयोजन समाप्त हो गया और गुरुजी तथा मर्दाना सेठ दुनीचंद से विदा लेने लगे तो गुरुजी ने सेठ दुनीचंद से कहा, दुनीचंद, मैं तुम्हारे पास अपनी एक धरोहर रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी एक सुई देता हूँ। यह मुझे बहुत प्रिय है। इसे तुम अपने पास संभाल कर रख लो। जब तुम और मैं परलोक पहुंच जाएंगे तो वहां मैं यह सुई तुमसे वापस ले लूंगा। गुरुजी की बात सुनकर दुनीचंद बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वह सोचने लगा, परलोक में तो साथ में कुछ भी नहीं जाता, फिर यह सुई मैं कैसे ले जाऊंगा? वह गुरुजी से बोला, हे गुरुजी, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। जब मैं मरूंगा तो मेरी देह भी चिता में जल जाएगी। मेरी आत्मा के सिवा परलोक में कुछ भी नहीं जाएगा। फिर आपकी सुई भला मैं कैसे वहां ले जाऊंगा? यह बात सुनकर गुरुजी बोले, देखो, अभी तुम कह रहे थे कि जो भोजन तुम यहाँ पुरोहितों को खिला रहे हो वह परलोक में तुम्हारे पिता के पास पहुंच जाएगा। वैसे ही यह सुई भी परलोक पहुंच जाएगी और वहां पर मैं तुमसे यह सुई वापस ले लूंगा। गुरुजी ने कहा, जब एक छोटी सी सुई परलोक नहीं जा सकती तब इतना भोजन परलोक में बैठे हुए तुम्हारे पिता को कैसे मिलेगा? गुरुजी ने उसे समझाते हुए कहा, मेरे भाई, भूखों को भोजन करवाना, गरीबों की सेवा करना बहुत अच्छी बात है, परंतु पुरोहितों को इस उम्मीद से भोजन करवाना कि वह तुम्हारे पिता के पास पहुंच जाएगा, यह भ्रम और अंधविश्वास है। सेठ दुनीचंद बड़े ध्यान से गुरुजी की बातें सुन रहा था। गुरुजी ने फिर कहा, तुम्हें अपने धन का बड़ा अभिमान है, परंतु तुम स्वयं कहते हो कि मरने के बाद साथ कुछ नहीं जाता। जब तुम यहाँ से एक छोटी सी सुई भी अपने साथ नहीं लेकर जा सकते तो अपने धन का इतना मान क्यों करते हो? गुरुजी की बातें सुनकर सेठ दुनीचंद शर्मिंदा हुआ और उसके मन की आंखें खुल गई। अब उसे अपना धन और अपना अभिमान, निर्धारकता का पता लग गया। उसने गुरुजी के चरणों पर झुककर कहा, गुरुजी, मुझे बताएं कि मैं अब क्या करूं? गुरुजी ने कहा, अपने धन का सदुपयोग करो, इससे निर्धनों की सहायता करो, इसे लोक कल्याण के कामों में लगाओ। यह कहकर गुरुजी और मर्दाना जी आगे यात्रा के लिए रवाना हो गए।